जोर से, सेवा और सत्य बोलना। तो भगवान कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है। यदि कोई आपसे पूछे तो सेवा को धर्म बता देना, सत्य को धर्म बता देना। अच्छा, आप में से कितने लोग सत्य बोला करते हैं हमेशा? जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं हाथ उठा लो। मैया, सत्य के रास्ते पर कौन कौन चलता है? जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं भगवान उन्हें बहुत पसंद करते हैं। भगवान हमेशा जिस पक्ष में धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। इसलिए धर्म के साथ होना चाहिए। भगवान ने पांडवों का साथ देकर कह दिया कि मैं धर्म का साथ दूंगा। तो मनुष्य का धर्म है सेवा, परोपकार, और कोशिश करिए कि सत्य के रास्ते पर ही हम चलें। बताओ हमारे सनातन धर्म में वो कौन सा राजा है जिसकी कथा आप सब जानते हैं, जिनको सत्य के नाम से जाना जाता है? नाम बताओ। राजा हरिश्चंद्र। इन्हें क्यों जानते हैं आप लोग? क्योंकि ये हमेशा सत्य बोल। अच्छा, क्या दशरथ जी झूठ बोलते हैं? फिर जितना सत्य के मामले में हरिश्चंद्र को जाना जाता है, दशरथ जी को जाना जाता है, और भी लोगों को जाना जाता है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं जाना जाता? क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलने वालों को ना थोड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। कई लोग उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, पहुंच तो गए मुकाम तक, परीक्षा में फेल हो गए वापस। इसलिए सत्य को परीक्षा थोड़ी तो देनी पड़ेगी। सोने को चमकाना हो तो बताओ सोने को कहां से गुजरना पड़ेगा? जोर से, आग से, भट्टी से तपाना पड़ता है। सोना जब तपता है तो उसका सारा मैल खत्म हो जाता है और उसमें चमक आ जाती है। सोने को यदि चमकाना हो तो उसे भट्टी से गुजरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार आपके नाम को भी यदि सोने की तरह चमक भगवान देना चाहें तो आपको भी परीक्षा की आग से गुजरना पड़ेगा। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें उस परीक्षा में खरा उतरना है। जरा समझिएगा, धर्म की बातें कितनी गंभीर हैं। हम जरा जरा सी बात पर सत्य छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं। अरे हमें क्या करना, हमें ना करना है। ये संसार में जितने लोग आए और गए, कोई नहीं जानता किसी को आने और जाने वालों को। जो सत्य के रास्ते पर चले हैं आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। हरिश्चंद्र सतयुग में आए थे और आज कौन सा युग चल रहा है? कितने युग बीत गए? युग बीत गए, पर हरिश्चंद्र को आज भी लोग जानते हैं। और जब तक ये धरती रहेगी हरिश्चंद्र को लोग यूं ही जानते और पहचानते रहेंगे। इसलिए धर्म को मत छोड़िए। हरिश्चंद्र की कथा कितने लोग जानते हैं आप में से? अच्छा, सब जानते हैं? अच्छा, नहीं जानते होते तो हम सुनाते, पर आप जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? बताओ, हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तारा। और पुत्र का नाम? जोर से। अपने बच्चों को रात में सोने के समय हरिश्चंद्र की कथा सुनाया करो। हरिश्चंद्र की कहानियां बच्चों को सुनाने से बच्चों के संस्कार बनेंगे। सोने के पहले या माँ या दादी, आप जो भी हो, जिस पद पर हो, सुनाया करो, सबको सुनाया करो। रात को सोते समय छोटे छोटे बच्चों को हरिश्चंद्र के बारे में बताओ। बेटा, एक राजा थे हरिश्चंद्र। एक बार भगवान उनकी परीक्षा लेने का मन बनाते हैं और विश्वामित्र जी उनके यहां गए
उन्होंने एक सपना देखा कि मैंने सपने में सारा राज्य दान कर दिया। सवेरे विश्वामित्र जी चले गए, विश्वामित्र जी को भोजन कराते हुए अपना सपना सुनाया। महाराज, आज मेरे सपने में आप आए और मैंने पूरा राज्य आपको दे दिया और मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि मैंने सपने में दे दिया था। ठीक है, विश्वामित्र जी ने राज्य ले लिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राज्य तो आपने तब दिया क्योंकि आपने सपना देखा, पर हमें भोजन कराया है, उसकी दक्षिणा तो दो। अब तो दे चुके सब, तो कुछ बचा नहीं, तो जाओ कुछ कमा के लाओ। और हमें तो वहां पर जाकर के काम ढूंढा पर काम ना मिला। 1 महीने का समय दिया गया था, 1 महीना बीत गया। आज महीने का आखिरी दिन था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, स्वामी जी, यदि 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दिया तो आज तो हमारा धर्म चला जाएगा। क्योंकि कहा है कि आज तो हरिश्चंद्र की पत्नी और हरिश्चंद्र ने कहा, एक काम करता हूं, आज मेरे महीने का आखिरी दिन है, यदि आज मैंने अपने वचन को पूरा नहीं किया तो मुझे संत जी श्राप दे देंगे और संतों के श्राप से मरने से अच्छा है गंगा जी में डूब के मर जाते हैं। तो हरिश्चंद्र गंगा जी में डूब कर मरने का प्लान करने लगे। तभी पत्नी तारा ने कहा, महाराज, पति के होते हुए पत्नी के होते हुए पति मर जाए तो ये ठीक नहीं है। मैं आपके कुछ काम आ जाऊं तो एक काम करो, आप मुझे बेच दो। तारा ने कहा कि यदि मुझे बेचने से आप ऋण से उर्ण होते हैं, मुक्त होते हैं, तो आप मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, आप जैसी पत्नियों को बेच दूंगा ठीक नहीं रहेगा। एक काम करता हूं, मैं आत्महत्या ही कर लेता हूं। ना महाराज, आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तारा ने अपना मूल्य लगाया, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक बूढ़े से पंडित जी आए, मेरी पंडितानी बड़ी बीमार है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ चलेंगे। घर का काम करोगी? हाँ हाँ करेंगे। बर्तन झाड़ू पोंछा, भट्टी में कोयला डालना पड़ेगा, पंडितानी बिस्तर में पड़े पड़े मलमूत्र करती हैं, साफ करना पड़ेगा। करूंगी। किसके लिए करूंगी? जोर से, किसके लिए करूंगी? किसके लिए? सत्य के लिए, वचनों के लिए, धर्म के लिए। धर्म के लिए तारा ने सब स्वीकार किया। बिक गई, 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली। 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, महाराज, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इतना ही साथ दे सकती हूं। इतना ही दिया, इतना ही दिया। जब मां को पकड़ करके और तारा को पकड़कर पंडित जी लेकर जाने लगे, नन्हा सा बेटा रोहित 5 साल का ही था। दौड़ पड़ मुझे छोड़कर कहा, जा रही हो मां, मुझे भी संग ले चलो। बेटा, तुम्हें नहीं ले जा सकती, मैं बिक चुकी हूं, ये पंडित जी ने मुझे खरीद लिया है, अब तुम अपने पिता के साथ रहो बेटा। बस यहीं तक तुम्हारा और हमारा मिलन था, अब हम जा रहे हैं। बच्चा तो बच्चा, वो कैसे समझे, मां से लिपट गया। पंडित जी ने कहा, यह कौन है? महाराज, मेरा अभागिन का पुत्र है। ऐसा समय आ गया कि मुझे बाजार में बिकना पड़ा। एक महारानी जो 7 दीपों की रानी थी, आज उन्हें बाजार में बिकना पड़ा। याद रखना मेरी माँ, ये समय जो है ना सबसे बलवान है। लोग कहते हैं हम बलवान हैं, तुम बलवान नहीं हो, समय बलवान है। ये समय कभी तुम्हें जिताता है तो कभी हराता है, कभी तुम्हें महलों में रखता है तो कभी झोपड़ी में रखता है। ये समय ही तो है रखने वाला। कभी तुम्हें 56 भोग खवाता है तो कभी नमक रोटी खवाता है, ये समय ही तो है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। क्या बताएं, समय बिगड़ जाए, भगवान करे किसी का समय ना बिगड़े, पर जब समय अच्छा हो ना तो समय का दुरुपयोग मत करना। समय उन्हीं का बिगड़ता है जो समय का दुरुपयोग करते हैं। समय सबका आता है, लेकिन आता है जो समय को उसका सदुपयोग कर लेता है, समय बना रहता है। और जो समय का दुरुपयोग करता है, समय उन्हें छोड़कर, समय उन्हें लात मारकर चला जाता है कि वह आपको फिर से समय दे सके। समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको फिर से
वक्त दे सके। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग कर लीजिए, उसे सार्थक कर लीजिए। ये समय क्या है? आप स्वस्थ हैं, ये आपका अच्छा समय है। स्वस्थ हैं तो इन आंखों से बिहारी जी को देख लो, कानों से कथा सुन लो, पांव से वृंदावन दौड़ दौड़ के चले जाओ, ये अच्छा समय है। कल समय ऐसा आएगा कि खटिया से उठा ना जाएगा। कल समय ऐसा आएगा कि खटिया से, बिस्तर से उठा ना जाएगा। तो एक समय ये है जिस समय में आप स्वस्थ हैं, और एक समय वो होगा जब आपको उठाने वाला भी कोई होगा, अपने से उठ भी ना पाएंगे। यह भी आपका समय है, वह भी आपका समय होगा। बस समय का सदुपयोग करना सीखिए। ये समय है, आपकी जवानी चली गई, अब ये जवानी वापस ना आएगी। आपकी रोशनी चली गई आंखों की, कानों में कम सुनने लगा, कमर में दर्द, कमर झुकने अब नहीं देती। क्या करें साहब, समय था वो भी जब दौड़ा करते थे। समय ये भी है जब आदमी जमीन में रखी हुई गिलास को अपने हाथ से उठाने में असमर्थ हो जाता है। कई बार लोगों को हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने हाथ से एक गिलास पानी निकालने में और निकाल कर पीने में असमर्थ हो जाता है। अपने हाथ से मतलब अपने पांव से 4 कदम चलने में असमर्थ हो जाता है। वॉशरूम तक जाने में व्यक्ति असमर्थ है। ये समय नहीं तो क्या है? इसलिए समय है, बनेगा और बिगड़ेगा। समय के बदलाव को समझिए। सबका समय सदा एक सा नहीं रहा। हरिश्चंद्र को भी बाजार में बिकना पड़ा, पत्नी बिक गई, पुत्र रोहित बिक गया। पंडित जी ने कहा, अच्छा तेरे पुत्र को भी मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदता हूँ, ये तुलसी पूजा की व्यवस्थाएं करता रहेगा। ठीक है महाराज। लेकर के पंडित जी गए। पंडितानी का मलमूत्र साफ कर रही है, कुएं से पानी भर रही हैं, झाड़ू पोंछा लगा रही हैं। जिनकी 1000 दास दासियां हुआ करती थी, आज वो दासियों की तरह झाड़ू लगा रही हैं। ये समय नहीं तो क्या है मेरी माँ? माता सीता जब कमल की पंखुड़ी पर चलती तो उनके पांव में छाले पड़ जाया करते थे। कितने कोमल पांव थे, लेकिन उन्हीं पांव से नंगे पांव माता सीता को जंगल में रहना पड़ा। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सूखी लकड़ियों को काटकर लवकुश का पेट भरना पड़ा, पालन करना पड़ा। समय कभी राजमहलों में रखता है तो कभी जंगल में घास की झोपड़ी में रखता है। ये समय, ये कुछ लोगों का समय आता है तो अकड़ दिखाने लग जाते हैं, मैं ये मैं वो। पर याद रखना, ये समय कुछ ही दिनों के लिए आया है। ये तुम्हारी सारी अकड़ उतर जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए समय है, दुरुपयोग ना कीजिए। जो समय का दुरुपयोग करता है, बस समय फिर उसे ऐसे मजा चखाता है कि वो भूल ही नहीं पाता। इसलिए मेरी माँ हरिश्चंद्र की पत्नी को पंडित जी ने खरीद लिया, पुत्र को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में खड़ा कर दिया, कोई है मुझे खरीदने वाला। यदि आज मैंने भावना थी और आज के जमाने में आप किसी को 1000 रुपए दीजिए और 10 दिन बाद मांगिए, भैया जरा 1000 रुपए लिया था आपने 2 दिन का कहकर, अब हमें जरा वापस करो, जरूरत है। तो वो सामने वाला क्या कहता है? हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? महीने भर बाद आप कहेंगे दो, अरे भागे जा रहे हैं क्या? साल भर बाद कहो दो, फिर भागे जा रहे हैं क्या? मतलब देने की नियत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, समझिएगा, आप किसी का 1 भी रुपए खा के मरिए मत। मैया भैया जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान देंगे, आप किसी का 1 रुपए खा के मरिए मत। यदि आपने किसी का 1 रुपए खा लिया, माना कि मैंने आपका 100 रुपए खा लिया और मैं आपको नहीं दिया, देना चाहिए, अब नहीं दिया। किसी का आपने 100 रुपए खाया, किसी का आपने 1000 रुपए खाया, किसी का लाख रुपए। कई बार आप कहते हैं अरे उनको पैसे की क्या जरूरत है, वो तो बहुत बड़े आदमी, हमारे पड़ोसी, लाख रुपए दिया है तो क्या हुआ? आपकी नियत नहीं होती वापस देने की। लेकिन आप किसी का 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए खा के मर गए तो अगले जन्म में उसका कुत्ता बनकर, उसका नौकर बन के आना पड़ेगा और उसका लिया हुआ धन चुकाना पड़ेगा। या तो अगले जन्म में कुत्ता बनकर चुकाओ, नौकर बनकर चुकाओ, दास दासी बनकर चुकाओ, या इसी जन्म में चुका दो। क्या सही है, इस जन्म में या अगले जन्म में?
तो आप किसी का पैसा खा के मत मरिएगा। जितना कर्जा हो, लेन देन हो, वापस दे के मरना आराम से, किसी का लेके ना मरना। क्योंकि 1 रुपए बेईमानी आप करेंगे, चुकाना पड़ेगा, हम आप ना देखें, विधाता तो है देखने वाला। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का, भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए हरिश्चंद्र ने 1100 स्वर्ण मुद्राएं ही तो थीं, कह देते मैंने पूरा राज्य दिया है आपको, नहीं देता, क्या कर लेंगे आप मेरा? हरिश्चंद्र ऐसा भी तो कह सकते थे, पर नहीं। 1100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए एक राजा बिक गया बाजार में। क्या है ये? धर्म है। ये धर्म के लिए बिकना पड़े तो बिक जाओ। धर्म के लिए पुत्र पत्नी परिवार का त्याग करना पड़े तो धर्म के लिए करना है। धर्म के लिए प्राणों का त्याग करना पड़े तो कर लो। दशरथ जी महाराज मर ही तो गए, काहे के लिए मर गए? पत्नी को वचन दिया था कि तुम जो मांगोगी दूंगा, तो पत्नी ने मांग लिया राम को वनवास दे दो 14 साल के लिए। दशरथ जी बोले मैं मर जाऊंगा कैकेयी, तेरे पांव पड़ता हूं, तेरा पहला वरदान तो मान लूंगा, भरत को राजा बना दूंगा। यदि तूने राम को वनवास भेजा ये दशरथ मर जाएगा। कैकेयी बोली मर जाओ पर मुझे वचन दो। तुम ही ने तो कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने अपने वचन छोड़ दिया क्या? भूल गए क्या? ये रघुकुल की रीति भूल गए क्या? अब बताओ, क्या दशरथ जी कह नहीं सकते थे ना मैं तेरी ये बात नहीं मानता? क्या करेगी तू? क्या कर लेती कैकेयी मैया? आज की पत्नियां कितनी बातें कहती हैं पति से, पति कितना मानते हैं पत्नियों की। पति लोग कह दे चुप रहो, दशरथ जी भी कह दे चुप रहो, नहीं मानना तुम्हारी बात, क्या कर लोगी? आज का पति छाती में चढ़ जाए यदि पत्नी ऐसा बोले तो क्या कर लेगी तू? नहीं देना तेरे को वचन जो कहा था, कुछ और मांग उसके बदले। पर दशरथ जी ने दिया। क्यों दिया? आज की पत्नियां कितने पति बोलते हैं जो मांगोगी दूंगा, पर पत्नी जब मांगती है तो मुकर जाता, नहीं दूंगा, ये वाला नहीं, कुछ और मांग। दशरथ जी भी मैट जाते, नहीं मैटे। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी पहचान, आपकी पहचान दशरथ जी जैसे इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग स्वार्थ के कारण सत्य का रास्ता बदल लेते हैं। पर धर्म है, धन्य है दशरथ जी जिनके पुत्र को वनवास जाना पड़ा और स्वयं को उनके वियोग में मरना पड़ा तो मर गए, पर दिया हुआ वचन पूरा किया, प्राण जाए पर वचन न जाए, यही धर्म है। ये देश ऐसे धर्मात्माओं का है, ये देश ऐसे सत्यवादियों का है। इसलिए मेरी मां सत्य बोला करो, सत्य के रास्ते पर चला करो। सत्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। आपके पास बहुत दौलत होगी पर बहुत दौलत वालों को याद नहीं किया जाता, बहुत धन वालों को याद नहीं किया जाता। इतिहास जब जब याद करेगा तो धन वालों को नहीं, धर्म वालों को याद करेगा। आपके पास कितना धन है कोई ना जानेगा, कितना धर्म है सब जानेंगे। इसलिए धन ना बचाओ, धर्म बचाओ। थोड़े थोड़े पैसों में अपना धर्म ना गवाया करो। पैसा तो आएगा जाएगा, पर धर्म देखने वाला कौन है? हम और आप नहीं, विधाता। दशरथ जी की पत्नी ने कमरे में ही तो बोला था, कैकेयी मां ने राम को वनवास भेजो, कोई और थोड़ी सुनने वाला था, कोई कैमरा थोड़ी लगा था, मना कर देते। पर नहीं, कोई ना सुन रहा हो पर फिर भी भगवान सुन रहे हैं। इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान को साक्षी मानकर देखिए कि आपकी हर बात सही या गलत, धर्म या अधर्म, भगवान सुन भी रहे हैं और भगवान देख भी रहे हैं। हाँ, इसलिए गलत करने से बचिए क्योंकि भगवान सबके साक्षी हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी, हरिश्चंद्र बिक गए भरी सभा में। अब क्या हुआ? भरे दरबार में, समाज के बीच में
शमशान में, काशी में आज भी वो हरिश्चंद्र घाट है जहां मुर्दों की आज भी अंतिम संस्कार भरी मात्रा में होती है। गंगा के किनारे जो भी शमशान में आता टैक्स लेकर, कफन लेकर के और मुर्दे को जलाने की परमिशन देते। पहनना ओढ़ना क्या था, कफन लपेट लेते, कफन पहन लेते, बस वही था। ना खाने की व्यवस्था, मुर्दे के पास जो पिंडदान करने के लिए वहां कुछ ला के रख देते खाने पीने का, वो खाकर एक राजा जीवन गुजार रहा है। क्यों, किसके लिए? धर्म के लिए। मुर्दे को जब अंतिम संस्कार करने जाते हैं ना, तो वहां पर शमशान में पिंडदान होता है छोटा सा। कोई चावल का पिंड बनाता है, कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तिल का, कोई बादाम का, कोई काजू का। तो जो वहां पिंड बना के रख दिया करते थे, उन्हीं को खाकर हरिश्चंद्र अपना जीवन गुजारते थे। मुर्दे के लिए जो पिंड बनाकर छोड़ दिया, चले गए वो लोग। अब वो जो बचा है, मुर्दे को जो कफन उठाया जाता है, वो कफन लोग शमशान में फेंक देते थे, वही लपेट लिया करते थे बदन ढकने के लिए। बस ऐसे गुजारा था। किसके लिए? धर्म के लिए। इसलिए मेरी मां, धर्म ना छोड़िए, सत्य ना छोड़िए। बहुत कीमती है ये सत्य। हमें और आपको यहां ज्यादा दिन नहीं रहना। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, खत्म। 100 साल बाद जाओगे, और जब जाओगे तो हिसाब आपके पैसों का नहीं होगा कि आपने कितनी तिजोरियां भरी, बैंक बैलेंस कितना बनाया। हिसाब आपके सोना चांदी का नहीं होगा, आपने कितने तोला सोना खरीदा, कितने तोला सोना इकट्ठा किया। हिसाब आपके पड़ोसियों का नहीं होगा, गाड़ी कितनी खरीदी, बंगला कितने बनाए, हिसाब इसका नहीं होगा। हिसाब इसका होगा कि आपने इन 100 सालों में, 50 सालों में धर्म का पालन कितने % किया, धर्म का अनुसरण कितना किया, धर्म के रास्ते पर कितना चले। हिसाब इस बेस पर होगा। पैसों के आधार पर हिसाब ना होगा आपका कि आपके पास कितना पैसा था या कितना पैसा है ना, कितना धर्म है। इसलिए जब आदमी मरता है तो क्या लेकर जाता है? पत्नी, पुत्र, परिवार सब यहीं छूट जाते हैं, सबके साथ में जाता है। तो सिर्फ धर्म, धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, सिर्फ हमारा धर्म हमारे संग जाएगा। इसलिए धर्म की खेती करो, धर्म की पूंजी इकट्ठी करो। प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्म को बचाओ, धर्म जरूरी है। धर्मानुगो गच्छति जीव, एकहा। वाह, धर्म से बड़ा कोई धन नहीं। बोलो, धर्म से बड़ा, धर्म से बड़ा कोई धन नहीं। इसलिए हरिश्चंद्र की पत्नी, पुत्र, परिवार बिक गया। एक दिन हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया और पत्नी तारा अपने पुत्र के पास गई, तब तक तो मर गया रोहित। बोले चलो अंतिम संस्कार कर लें। कोई आया ना कंधा देने के लिए, कफन उड़ाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। साड़ी का पल्लू फाड़ करके उड़ाया, गोद में लेकर बेटे के अंतिम संस्कार करने चली। रात हो गई और राजा हरिश्चंद्र की नारी गंगा में जाए, गंगा में रोए रही है। राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है। गंगा के तट पर बैठ करके हरिश्चंद्र की पत्नी रो रही है, पुत्र रोहित, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? कभी तेरे पिता मिलेंगे, पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी बेटा? तभी हरिश्चंद्र आ गए। उन्हें तो अभ्यास हो गया था, शमशान में लोग रोते रोते आते हैं। रोज हरिश्चंद्र समझाया करते थे कि ये विधि का विधान है, मरना पड़ेगा। आज पत्नी आ गई, पत्नी को समझा, देवी क्यों रो रही हो? महाराज, हमारे पुत्र को सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र जान नहीं रहे थे कि ये मेरी पत्नी है। रात का समय था, वो भी नहीं जान रही थी। तभी तारा बोली, महाराज कभी मेरे पति मुझे मिलेंगे और मेरे पति जब पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, क्या जवाब दूंगी? जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र को याद आया, रोहित तो मेरे पुत्र का नाम था। अरे देवी, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मुझे अभागिन को तारा कहते हैं। अच्छा, क्या तुम्हारे पति का नाम हरिश्चंद्र था? हाँ हाँ हरिश्चंद्र। आप कैसे जानते हैं? ध्यान से तारा ने देखा तो यही हरिश्चंद्र है। बड़े बड़े बाल हो गए हैं,
चिताओं के धुआं से पूरा शरीर काला पड़ गया है। क्या खाते हैं? शरीर दुबला पतला हो गया है, न रहने की व्यवस्था न खाने की। तारा चरणों में गिर पड़ी, भूल गई बेटे के मरने का दुख, पति की ये हालत। महाराज आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? देवी संत का ऋण उतारना था तो मैंने अपने आप को भी 500 में बेच दिया और मुझे एक डॉम ने खरीदा। मालिक ने जो काम दे रखा है करता हूं। मैं ऋण से तो ऋण हो गया, कोई बात नहीं, जिंदगी है गुजर जाएगी। जीना कितने दिन है, मर जाएंगे, पर झूठ का ठप्पा तो नहीं लगेगा, बेईमानी पाप का ठप्पा तो नहीं लगेगा। तारा रोने लगी, महाराज मैं आपके पुत्र को बचा ना सकी। ये बगीचे में पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गया और इसे सांप ने डस लिया, ये मर गया। तभी पंडित जी पूरे गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, सुनो गांव में चोरी हो गई है, चोरी। और चोरी करके ये महिला भाग रही है, गंगा पार कर रही है। इस महिला ने पूरे गांव में चोरी। अब गांव में संयोग से किसी और ने चोरी की और लोगों ने पकड़ के से लिया तारा को पकड़ लिया तो वहां पर हाहाकार मच गया। बोले इस महिला ने चोरी की, पकड़ो मारो काटो। तभी तक डॉम आ गया, जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था उसने तलवार पकड़ा दी। बोले एक काम करो, अपनी ये देखो ये महिला है, इसने गांव में चोरी की है, इसका सिर काट दो। तारा ने कहा महाराज पहले मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार तो यहां हो जाने दो। हरिश्चंद्र बोले ना देवी, अंतिम संस्कार तभी हो पाएगा जब आप कुछ हमें टैक्स दोगी। महाराज ये आपका बेटा है, भले बेटा है, पर अब मैं किसी का दास हूं, बिका हुआ हूं, अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जब तक दोगी नहीं तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार ना करने दूंगा। देखो जरा, एक बाप अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहा, क्यों? क्योंकि वो धर्म की बेड़ियों से बंधा हुआ। मेरी मां एक बात बताओ, आजाद होना सही है या धर्म की मर्यादा में बंधा रहना सही है? बोलो, आप में से कितने लोग स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते हैं, आजादी से? किसी का कोई चिक नहीं, किसी की कोई बात नहीं, किसी का कोई रोकथाम नहीं। बताओ ऐसी स्वतंत्र जिंदगी कितने लोग जीना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कोई चिक ना हो, किसी की कोई रोकथाम ना हो, जहां मन पड़े वहां जाएं, जहां मन पड़े वहां रहें, जहां मन पड़े वहां बैठें, जहां मन पड़े वहां खाएं, जो मन पड़े वो खाएं। ऐसी जिंदगी आजादी से कौन जीना चाहता? हाथ उठा लो, उठाओ हाथ। जो आजादी चाहते हैं, जो आजाद से रहना, आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं, किसी का कोई दबाव ना हो मेरे ऊपर, ऐसी जिंदगी कौन जीना पसंद करेंगे? मेरी मां, मैया। आप लोगों ने हाथ उठा के बताया, इतने लोगों ने ये पसंद करेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, सूपनखा ये महिला, एक महिला है रामचरितमानस में सूपनखा और एक महिला है माता सीता। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में स्वतंत्र कौन है? सूपनखा या माता सीता? जोर से। स्वतंत्र कौन है? जोर से। सूपनखा। सही कहा आपने, सूपनखा स्वतंत्र है। जो नारी स्वतंत्र होती है, ना भाई का, ना बाप का, ना गुरु का, ना धर्म का कोई दबाव ना हो, वो नारी सूपनखा हो जाती है। और आपने भी अभी हाथ उठाया था, हमें भी स्वतंत्र होना है, तो क्या सूपनखा होना चाहती हो? फिर जिस नारी के ऊपर कोई दबाव ना हो, जहां मन करे वहां जाए, जहां मन करे जो मिलता उसी से आई लव यू कह देती थी सूपनखा। राम जी मिले, आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं तुमको, तो सम पुरुष नमो सम नारी है संयोग विधि। लक्ष्मण जी के पास गई, वहां भी आई लव यू, तुम भी बहुत अच्छी हो, तुमसे भी काम चला लेंगे, कर लो हमसे विवाह। और इसके पहले ना जाने किसको आई लव यू कहा होगा।
तो जिस नारी के ऊपर कोई दबाव ना हो, ना धर्म का ज्ञान है, ना धर्म की बेड़ियां है, ना धर्म की मर्यादा है, ना बाप का डर, ना भाई का डर, ना समाज का डर, वो नारी कौन है? और एक नारी है माता सीता, जिन्हें डर है किसका? धर्म का। जो नारी अपने, अब रावण लेकर चला तो गया था माता सीता को, सोने की लंका का लालच दिखा रहा था, कह रहा था मंदोदरी जैसी पत्नियां तुम्हारे कपड़े धोएंगी, चलो मेरे साथ। पर माता सीता ने तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। ए मूर्ख रावण, तू क्या कह रहा है? होश में बात कर। माता सीता ने रावण की तरफ देखा नहीं, तिनके का सहारा लेकर तिनके की तरफ देखकर बात करती हैं, दुष्टों से बात नहीं करती। माता सीता मर्यादा की बेड़ियां में बंधी हैं, पतिव्रता नारी हैं, अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी देखना पसंद नहीं करती। ऐसी सीता है, ऐसी नारी है माता सीता। समाज में या सीता बन के रहना है या सूर्पनखा बनकर रहना है, दोनों रास्ते खुले हैं। अब मर्जी आपकी, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, सीता बन के रहना है या सूर्पनखा बनकर रहना है, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। और आज समाज में सीता जैसी नारियां कम और सूर्पनखा जैसी नारियां ज्यादा हैं। बोलो हाँ या ना? तो नारी एक मर्यादा में, धर्म की मर्यादा। और सुनो, सिर्फ नारी नहीं, पुरुष। चलो बताओ, राम और रावण, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है और कौन पराधीन है, परतंत्र है? फटाफट बताओ। रावण स्वतंत्र है या राम? जोर से। स्वतंत्र कौन है? कौन? पीछे वाली मैया, पीछे वाली माँ जो खड़ी हो, मेरी माँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप तो हमें दिख रही हो मेरी माँ, टाटा भी दिख रहा है आपका, बस सुनती रहो मेरी माँ, है ना? जहां हो वहीं रहकर सुनो। सुनो, बताओ, राम जी स्वतंत्र हैं या रावण? कौन? रावण। भैया, जो पीछे खड़े हैं उनको थोड़ा किनारे किनारे बुला के, ये जगह खाली है यहां बिठा लो, ताकि उनको भी बैठने का मौका मिल जाए, जगह भी पर्याप्त भर जाए। क्योंकि जगह खाली है और लोग खड़े हैं, ये ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा जितने लोग आ सकें, जितने लोगों को कथा का लाभ मिल जाए, अच्छा रहेगा। खाली जगह से क्या फायदा? यहां भी कुछ जगह है। मैया, आप सुनती रहना, धीरे धीरे आप लोग ध्यान यहां दो। चलो, राम जी स्वतंत्र हैं या रावण? जोर से, जोर से। रावण। राम जी स्वतंत्र नहीं है ना? बताओ, राम जी किस में बंधे हैं? जोर से। मर्यादा में। और माता सीता किस में बंधी हैं? मर्यादा में। सीता मां मर्यादा में बंधी है, मर्यादा की बेड़ियां हैं, और राम जी मर्यादा की बेड़ियां हैं में बंधे हैं। लेकिन रावण मर्यादा में बंधा नहीं है। रावण के अंदर मर्यादा होती तो पराई स्त्री को चुरा के क्यों लाता? जब मन करता उठा कर ले आता किसी भी महिला को। इससे पता लग रहा है कि रावण जैसे लोग स्वतंत्र हैं, जो मन पड़े वो करें। मेरी माँ, अपने बच्चों को रावण जैसा ना बनाना, स्वतंत्र। आज लड़कियां, आज लड़के अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं। माँ का दबाव ना हो, बाप का दबाव ना हो, हमें स्वतंत्र रहने दो, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं ना। यदि आपके बच्चे अपने सारे निर्णय खुद लेने लग जाएंगे और धर्म की बेड़ियां ना होंगी, मर्यादाएं ना होंगी, तो आपका बेटा रावण और बेटी सूर्पनखा बन जाएगी। इसलिए बेटियों को और बेटों को मर्यादा की बेड़ियों में रखो, मर्यादा में रखो। मर्यादा की बेड़ियां जरूरी है। ये मर्यादा आप तोड़ नहीं सकते, ये मर्यादा आप छोड़ नहीं सकते। यदि छोड़ा तो या रावण बनेगा या सूर्पनखा बनेगी। खींच के रखना पड़ेगा लगाम। ठीक है ना मेरी मां? लगाम खींच के रखनी पड़ेगी। प्रिय भक्तों, राजा हरिश्चंद्र के द्वारा धर्म का पालन किया गया। अब देखो क्या हुआ,
डॉम आया, तलवार दिया, अपनी पत्नी ये जो महिला गांव में चोरी करके भागी है तारा, इसका सिर काट दो। हरिश्चंद्र को तलवार, पत्नी का सिर काटना है। अब बताओ, यदि नहीं काटता, हरिश्चंद्र नहीं काटते, तो अपने जिसने खरीदा है हरिश्चंद्र को, अब उसका अधिकार है, वो जो कहेगा मालिक करना पड़ेगा। अब पत्नी ने कहा स्वामी जी उठाओ तलवार, काट दीजिए सिर। क्यों? क्योंकि पत्नी चली गई तो आ जाएगी, पुत्र चला गया तो फिर शायद आ जाए, पर धर्म चला गया फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए आप धर्म की रक्षा कीजिए। किसकी रक्षा कीजिए? धर्म की। तलवार उठाकर जो सिर काटने लगे, भगवान को देखा ना गया, प्रकट होकर तलवार पकड़ लिया भगवान ने और रक्षा की पत्नी की। और भगवान ने हरिश्चंद्र के राज्य को वापस किया। राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम परीक्षा में पूरे 100 नंबर लेकर आए हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में अरे सामान्य आदमी डगमगा जाता, लेकिन धन्य है हरिश्चंद्र कि हर परिस्थिति में उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। बिकना पड़ा, बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, पुत्र मर गया, पर हर हाल में धर्म नहीं छोड़ा। ये है धर्म। इसलिए मेरी मां, आप अपने बच्चों को सत्य में, दया में, करुणा में पीएचडी करवाओ। बच्चों को सत्य का बोध कराओ। सत्य क्या है, धर्म क्या है। आज लोग बेईमान होते चले जा रहे हैं, जरा जरा से पैसों के लिए, पैसे में बिक रहे हैं लोग। क्या होगा यदि पैसे में बिक गए सारे लोग, तो धर्म कहां रहेगा? मेरी मां, अपने बेटे को बताओ धनवान, आपसे सवाल है, आप अपने बेटे को धनवान बनाएंगी या धर्मात्मा बनाएंगी? बोलो, पुत्र आपका कैसा हो, धनवान या धर्मात्मा? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, कैसा बेटा हो आपका, धनवान या धर्मात्मा? बेटे के पास धन कम होगा चलेगा, पर धर्म ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज तक धर्म वाले लोगों को याद किया जाता है। धन वाले लोग कहां चले गए? दिल्ली में कितने धनी आए गए और कितने धनी हैं, कौन जानता है धनवानों को। पर धर्मात्मा जो मुट्ठी भर होंगे दिल्ली में, आप जानते होंगे कि भाई ये आदमी धन में माना कि कम है, पर धर्मात्मा। इसलिए ये देश धन से नहीं धर्म से चलता है, और ये देश नहीं, ये सृष्टि धर्म से चलती है। किससे चलती है? दुर्योधन जैसे दुष्टों ने जब अपना धन के बल पर धर्म छोड़ा, तो उसी धर्म ने सर्वनाश कर दिया कि नहीं? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास जब दुर्योधन जैसे लोग करते हैं, किसके बल पर? धन के बल पर। मैं राजा हो गया, मैंने पांडवों का राज्य भी जीत लिया, मेरे पास ज्यादा धन हो गया, अब उतार दो साड़ी, क्या फर्क पड़ता है, हम तो धनवान हैं। तो धनवान हो तो किसी महिला के कपड़े उतारोगे? किसी नारी को समाज में खड़ा करके जलील करोगे? और यदि यही तुम्हारे धन की पहचान है, तो याद रखना, जब धर्म अपना मुंह खोलेगा तो हिसाब जब होगा तो नानी याद आएगी। जब हिसाब हुआ दुर्योधन के अधर्म का, तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? धर्म ने जब तक चुप्पी साधी है, तब तक ही तुम्हारा अधर्म बोल रहा है। जिस दिन धर्म बोलने लग जाएगा, जिस दिन धर्म हिसाब करने लग जाएगा, रावण जैसे अधर्मियों का सर्वनाश होकर के रहा न को कुल रोबनिहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। इसलिए मेरी मां, बेटों को 1 क्लास कम पढ़ाना, पर धर्म की शिक्षा जरूर देना। हाँ, बच्चों को 2 पैसे कम कमाना, भाई कम कमा लो, 2 पैसे, 1 रोटी कम खा लो। हाँ, ना खाओ तुम पनीर की सब्जी, पालक ही खा लो, पर धर्म की खाना। बेईमानी की काजू बादाम खाने से अच्छा है धर्म की नमक रोटी खा लें। क्या समझ कहते हैं आप? जीवन में क्या होना आवश्यक है?
धर्म। याद रखना, धर्म की एक्सपायरी डेट नहीं, बेईमानी की एक्सपायरी डेट है। बताओ, बेईमानी, बेईमान, अधर्म की एक्सपायरी डेट कितने वर्ष की होती है? कितने साल तक टिकता है अधर्म? फटाफट उत्तर दो। हमने कथाओं में कई बार बताया है, सिर्फ 10 साल। अधर्म कितने साल चलता है? और खींचो तो 15। द्रौपदी के साथ अत्याचार करने के बाद दुर्योधन, बताओ कितने साल जिंदा रहा? फटाफट बताओ, हिसाब कर लो। 13 साल वनवास, 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों का, टोटल कितना हुआ? 13 हो गया। फिर आए, साल भर द्वारिका में रहे, प्लानिंग करते रहे, 14 हो गए। 14वें साल भगवान शांति दूत बनकर गए, शांति कर लो। और 15वें साल तो युद्ध शुरू हो गया, और 18वें दिन तो सत्यानाश हो गया दुर्योधन जैसे दुष्टों का। 15 साल से एक दिन ऊपर नहीं हुआ। तो जो अधर्म है, बेईमानी है, इसकी एक्सपायरी डेट कितने साल की होती है? ये 15 साल में एक्सपायर कर जाती है। बेईमानी, अधर्म और सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बेईमानी का धन पीढ़ियों तक नहीं चलता, सत्य और धर्म का धन ही पीढ़ियों तक चलता है, याद रखिएगा। इसलिए ईमानदारी की रोटी खाओ। बेईमानी करने का मन कर रहा है तो देख लो दुर्योधन को, हड़प लिया था पांडवों के धन को जुआ खेल करके। ये दिल्ली के राजा ही तो थे, धर्मराज युधिष्ठिर, इसी को तो कहते थे इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर के राजा थे। दिल्ली किसने बसाई? इंद्रप्रस्थ किसने बसाई? धर्मराज युधिष्ठिर ने। आप और हम, आप लोग युधिष्ठिर की प्रजा हैं आज भी। दिल्ली में जो रह रहे हैं, दिल्ली के राजा धर्मराज युधिष्ठिर आज भी हैं। षड्यंत्र से कौरवों ने हड़प लिया था दिल्ली की सत्ता को, और बाद में 14 साल बाद जब युद्ध हुआ, 15वें साल, तो फिर से उनका राज्य उन्हें वापस मिला और कौरवों का सर्वनाश हुआ। इसलिए अपने बच्चों को बेईमानी नहीं, सरकारी डिपार्ट पर हैं आपके बच्चे, सरकारी अफसर हैं, प्राइवेट हैं, जो भी काम है, बिजनेस है, व्यापार, हर जगह ईमानदारी से चलो। कई लोग कहते हैं महाराज जी ईमानदारी से चलेंगे, चलेगा ही नहीं, हमारी तो दुकान ही नहीं चलती। ऐसा लोग कहते हैं, सत्य से चलाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। सुनो, आप सोचो कि झूठ बोलने से इतना चल रहा है तो सच बोलने से कितना चलेगा। आपको विश्वास हो गया है झूठ पर, सच पर विश्वास नहीं है, ये विडंबना। ये कलयुग है ना, यही तो कलयुग की पहचान है। पहले के लोगों को सत्य पर भरोसा था, आज के लोगों को झूठ पर भरोसा है, यही तो कलयुग है। आज आप जितने व्यापारी हैं सबसे पूछ लो, क्यों भाई सत्य बोलेंगे तो क्या होगा? बोले हमारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि झूठ बोलने से होगा। आप कोशिश करिए कि सत्य बोलने से चलेगा। ऐसा याद रखना, माना कि दिल्ली में, माना कि भारत में बहुत लोग बेईमान हैं, पर फिर भी जो 10%, 5% ईमानदार हैं, बताओ ये धरती बेईमानों पर टिकी है या धर्मात्माओं के बल पर टिकी है? जोर से। माना कि करोड़ों लोग बेईमान हैं, पर आप जैसे लोग जो धर्मात्मा हैं, मुट्ठी भर आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। और आप लोगों ने भी यदि धर्म छोड़ दिया, सत्य छोड़ दिया, तो ये पृथ्वी थामेगा कौन? माना कि करोड़ों लोग बेईमान हैं, पर आप जैसे 10, 20, 50, 100, 1000 लोग तो ईमानदार हैं। आप जैसी माँ, बहन, बेटियां, भाइयों के बल पर, पिता तुल्य बुजुर्गों के, आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर यह पृथ्वी टिकी है। और सोचो आप जैसे लोग ही बेईमानी करने लग जाएंगे, कथा सुनने, जो कथा नहीं सुनते वो बेईमान है तो चलता है, पर आप जैसे धर्मात्मा लोग जो कथा सुनते हैं, जो धर्म को जानते हैं, जो राम को, कृष्ण को, धर्म को पहचानते हैं, आप जैसे लोग झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, तो धर्म कहां जाएगा ये बताओ।
आप जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं है। इसलिए जमाना बेईमानी करे तो करे, आप मत करना। जमाना गलत करे करे, जमाना झूठ बोले बोले, आप मत बोलना। जमाना मांस खाए खाए, वो अज्ञानी है। तुम तो जान रहे हो कि अहिंसा ही परमो धर्म क्या होता है। किसी की हत्या करना पाप है, ये जानने वाला सनातनी यदि तुम भी मांस खाओगे तो बताओ फिर धर्म को थामेगा कौन। एक जंगल से एक धोबी गधे को लेकर आ रहा था। रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। ध्यान से सुनना, एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। लाया, देखा कि बड़ा अच्छा पत्थर है, उसने गधे के गले में लटका दिया। जब वो धोबी कभी गधे को नहवाता, निरमा साबुन लगाता, तो उसी पत्थर से गधे को घिसता, उसके पीठ में, मुंह में, उसके पूंछ साफ करता उसी पत्थर से। एक दिन वहां से कोई जौहरी गुजरा तो जौहरी की नजर पड़ गई, अरे भगवान, ये तो हीरा है। और तभी जौहरी उसको घिस रहा था गधे के पेट में, पीठ में। अब जौहरी ने कहा कि यदि मैं कह देता हूं कि ये हीरा है तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी, ये बताओ ये पत्थर का कितना पैसा लोगे? ये पत्थर चमकीला अच्छा लग रहा है, बताओ कितना दे दूं? धोबी बोला, पत्थर के पैसे क्यों देना है भाई, आप तो बहुत सारे पड़े हैं जंगल में, ले लो ना, हमें यही चाहिए, बता 5 रुपए का देगा? धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा, ठीक है। अब धोबी को पता तो था नहीं कि ये हीरा है। अब जौहरी ने 5 रुपए में उस हीरे को खरीद लिया और धोबी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 रुपए मिल गए पत्थर के, वो तो भड़ाभड़ गधे को लेके बढ़ गया। अब जैसे ही इस जौहरी के हाथ में ये हीरा आया, टूट करके हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में था तब टूटा नहीं, अभी गधे की पीठ में घिसा जा रहा था तब टूटा नहीं, और मुझ जैसा जौहरी के पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, कैसा हीरा है तू? तब उस हीरे ने कहा, जौहरी भाई, उस गधे को, उस धोबी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। उस गधे को, उस धोबी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। तुम्हें तो पता था कि मैं कौन हूं, तुम्हें पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। तुम जैसे जौहरी भी यदि हीरे की कीमत 5 रुपए लगाएंगे तो हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े ही तो हो जाएगा ना। बस जिसे ज्ञान नहीं था उसके गले में मैं खुश था, तुम्हें तो ज्ञान था। इसका मतलब यह हुआ कि सत्य क्या है। पाकिस्तान के लोग नहीं जानते कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। अमेरिका के लोग नहीं जानते धर्म क्या है। जापान, लंदन, पेरिस के लोग नहीं जानते धर्म क्या है। पर तुम भारत के लोगों, तुम जानते हो कि धर्म किसे कहते हैं। तुम जानते हो कि हरिश्चंद्र जैसे लोग अपने धर्म के लिए बिक गए, राजा दशरथ जी अपने धर्म के लिए, वचन के लिए मर गए। तुम जानते हो धर्म किसे कहते हैं, और तुम जानकार लोग भी धर्म को नहीं पहचानोगे। तुम भी धर्म की कीमत 5 रुपए आंकोगे तो ये धर्म का हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा साहब। तुम ही धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म का पालन करेगा कौन? आज 206 देश हैं पूरी दुनिया में, लेकिन 206 देशों में धर्म का पालन करने वाले सिर्फ भारत में रहते हैं। यदि भारत के लोग, आप लोग भी धर्म का पालन करना छोड़ देंगे तो बताओ फिर धर्म का अनुसरण करेगा कौन? क्या हम पाकिस्तान के लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो धर्म का पालन करेंगे? बोलो। हमारे सनातन धर्म में माँ को भगवान कहा जाता है, पिता को भगवान कहा जाता है, गाय को भगवान कहा जाता है। हम पीपल की पूजा करने वाले, हम पर्वतों की, पत्थरों की पूजा करने वाले। अरे सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो चींटी से लेकर पत्थर तक, जीव हो निर्जीव हो, सबका सम्मान करता है सनातनी।